सामानों का रेट बढ़ गया क्या? पहले जितना खाते थे अभी रेट बढ़ा दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, चलने दो। मुद्दा नहीं बनेगी चुनावी मुद्दा। क्या बनना चाहिए चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से? मुद्दा तो हमें कोई नहीं समझ में आ रहा, को बनेगा कोई नहीं समझ में आ रहा है। किसको लाने वाले हैं? योगी जी को। योगी जी को काहे पसंद है? अब हमें पर्सनल हमें पसंद है जो योगी जैसा लीडर नहीं है कोई। हाँ। हाँ, गुंडा राज खत्म कर दिया ना, योगी जैसा कोई लीडर नहीं है। अच्छा, सीएम होना चाहिए इसी तरीके का। अच्छा एक मिनट, ये जो रिकॉर्ड आते हैं क्राइम के, जो ब्यूरो का जो रिकॉर्ड आते हैं, एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड आते हैं, उसमें जो यूपी है ये रेप के मामले में, मर्डर के मामले में नंबर 1 है। ऐसा नहीं है। अभी रिपोर्ट में तो कह रहे हैं। अरे ये तो कहने वाली बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, उस रिपोर्ट को आप लोग नहीं मानते? नहीं मानते हैं, कहीं नहीं। यहाँ से ज्यादा भ्रष्ट बिहार है। बिहार यहाँ से ज्यादा है। अच्छा। लेकिन कभी वहाँ का नाम क्यों नहीं आता है सामने? यूपी के नाम क्यों आता है? हम तो बनाते नहीं है, हमें तो पता नहीं है। फिर ये तो समझिए ना कि बिहार यहाँ से ज्यादा है, हाँ। लेकिन वहाँ का नाम कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, हम ये जानना चाहते हैं ना। तो बिहार में कहाँ किसका सरकार है? नहीं नहीं, तो है। बीजेपी का हो या किसी का हो, मेरे प्रांत की बात करी ना, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आप बिहार को लेके आ गए? नहीं नहीं, बिहार को हमने इसलिए लिया कि यूपी का नाम ओपन किया जाता है। इतने मर्डर हुए, इतने रेप हुए, इतने केसेज हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आज ज्यादा बिहार में होता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप योगी जी को पसंद करने का कोई 3 कारण बताएंगे? इधर आइए, जो 3 काम आपको अच्छा लगा हो। योगी जी का सबसे पहला काम है गुंडा राज खत्म कर दिया। माफिया राज, माफिया लोग घबराते हैं योगी के नाम से। और दूसरा काम ये है जो आपने बताया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई नहीं, जिसे पॉपुलेशन, जैसे पब्लिक बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। अच्छा, पॉपुलेशन की वजह से? बिल्कुल। अच्छा। बंद हो गया। हाँ। और परिवारवाद का विकास होता था, और तो आप जानती हैं कि परिवारवाद जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। अच्छा, तो और क्या अच्छा हुआ? बहुत कुछ अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ ये बताइए। अच्छा, आप बताइए 3 काम आप तो बताइए। भैया ने विकास अच्छा हुआ योगी के राज में। अच्छा, ये बाबूजी से बात आइए आइए। कानपुर के अंदर दिन दहाड़े 2-2, 3-3 मर्डर हो रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है। सारा देश का सारा संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, मिल, फैक्ट्री, कर्मचारी, सबको बेचे दे रहे हैं। और जो है यहाँ पर एक छत्र जो है वो पूंजीपतियों का राज्य बनाने जा रहे हैं। जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर और वो होम मिनिस्टर और जो अंबानी अडानी, ये 2 को जो है 4 मिल करके सारे देश को बेचे दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बेच दिया, सही दे रहे हैं, वो सही दे रहे हैं। हाँ, ये ले जाए भाई साहब, सही दे रहे हैं हमारे बाबूजी। इनमें इनकी वजह में इनका तो पूरा बंदा था। पेट्रोल डीजल का जो दाम जब जो है 60 रुपए थे, तब जो है ये लोग हल्ला मचाते थे। तब तो ये कह रहे थे इसकी जो है इनके जो है मिनिस्टर लेकर के जो है घूमते थे कि जो है बहुत महंगाई हो गई, बहुत घूम रहे थे। हाँ, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अब आज कोई किसी के बोल नहीं निकलता है, किसी के बोल नहीं निकलता है। तब कहते कि बहुत महंगा है और कोई नेता बोल नहीं। ये इन्होंने जो है सारे जो टीवी चैनल्स जितने हैं सब ये इनके पूंजीपतियों के हैं। और पूंजीपति जो है अपने हिसाब से सारी चीजें चला रहे हैं। पब्लिक की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। पब्लिक यहाँ की बहुत परेशान है। तो अंकल, ये जो महंगाई हो रही है इसकी वजह से आम जनता कितना परेशान है? अरे क्या, घर घर में जो है एक आदमी जो है भूखा आधा सो रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये जो प्रोपोगंडा इनका जो है सबसे ज्यादा हाई है और काम इनका जो है नील है। क्या करने वाले इस बार 22 में? ये सब मुद्दा बन के उभरेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनेगी। योगी कतई जो है प्रशासनिक ढंग पे सब जगह फेल है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं पास है, फिर से वापिस आने वाले हैं। अपनी जीत नहीं पाएंगे मोदी, योगी जी भी नहीं जीत पाएंगे, मोदी जी भी नहीं जीत पाएंगे। 80% पब्लिक परेशान है। अच्छा। ये 5 किलो गेहूं पे सबको खरीदना चाहते हैं, छोटी पब्लिक को। जबकि 5 किलो गेहूं पा करके क्या गृहस्थी वो अपनी चलाएगा और खाली गेहूं ही खाता है? गेहूं के साथ कुछ सब्जी चाहिए। 80 रुपए किलो टमाटर है, 200 रुपए किलो तेल है, 210 रुपए तेल है। आदमी क्या करे बताओ? मतदान नहीं हुआ।
तेल के बारे में कहा था, कड़वा तेल रिफाइंड 200 रुपए किलो कड़वा तेल तो बताइए। इसकी वजह से आम जनता कितना परेशान है भैया? जनता बहुत परेशान है इस समय। अच्छा ये बताओ नाम क्या है भैया आपका? हमारा नाम राजा गुप्ता। राजा गुप्ता। गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू कह रहे हिंदू के हित के लिए ज्यादा सोचते हैं और सिर्फ हिंदू ही नहीं सबको साथ लेके जाने की बात करते हैं, तो आप कैसे कमियां निकाल रहे हैं उनके सामने? अरे कमियां है तो निकाली जा रही है। कभी हम निकाल रहे हम लोग हाँ। हिंदू हैं तो क्या हो जाए, तो मोहम्मदन भाई नहीं मारे क्या? इतेशी कहते हैं कि हिंदू के बारे में ज्यादा सोचते नहीं सोचते हैं ये, मोहम्मदन के बारे में ज्यादा सोचते हैं हम तो सही रहे। हाँ। मुसलमानों की बात में जा रहे हैं मोदी योगी। अच्छा। हम लोग तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हाँ। हम लोग तो मरे जा रहे हैं। अच्छा तो आप लोगों के हिसाब से चुनावी मुद्दा क्या क्या चुनाव मुद्दे हार रहे हैं अपनी यहाँ से, यूपी से हार रही है। हाँ रहे वो तो दावा करे कि वापिस आएंगे। नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे भाई, हम तो बोल रहे हैं पूरी पब्लिक तेरे नहीं आ पाएगी। अच्छा जी हाँ। आप लोग किसको जिताने वाले हैं? हम लोग मुलायम चंद को दिखाने वाले हैं, साचिल को। अच्छा अखिलेश यादव। अखिलेश चंद को मुख्यमंत्री बनाएंगे यहाँ पे। अखिलेश की टाइमिंग में गुंडा करते थे बहुत। गुंडा लड़ी नहीं थी, गुंडा लड़ी है चवाते मोदी और योगी जी। अच्छा गुंडा लड़ी है ना चवाते हैं दिन दहाड़े, तो लुटवाते हैं। अभी तक मोदी लेते आदमी ने लूट लिया। हाँ। कह रहे कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया। आप कह रहे हैं। 70 साल से सांसद राज चल रही थी, क्या कमी थी बताइए? हम तो 70 साल से चलाया सांसद हमारी। गुंडागर्दी खत्म हो गए, माफिया खत्म हो कहाँ से मोदी? जशन मुमा 3 मारे थे, तब से मारे जा रहे तो बचा पा रहा है। कहाँ गुंडागर्दी से मोदी है? सरकार दावा करेगी। कहाँ चल रही बताओ, पेपर में पढ़िए आप, दिल्ली हो रहा है। स्मार्ट सिटी बन गई क्या कानपुर? नहीं बनेगी अभी, नहीं बने हैं। नहीं बने। ये सब चुनावी मुद्दा बन के उभरेंगे क्या भैया? मुश्किल है, मुश्किल है। आप किसको जिताने वाले हैं? यही अखिलेश जीतेंगे अब की। आप अखिलेश को। अंकल जी आप किसको जिताने वाले हैं? जो सही काम करेगा वही जीतेगा। कौन सही काम करे? कह रहे योगी जी है, कर्म योगी है, बहुत कर्म किए हैं। जो सही काम करेगा वही जीतेगा। अभी तक काम नहीं हुआ। अभी काम हो रहा है। दावा कर रही है सरकार की बहुत काम हुआ है, नंबर 1 बना दिया यूपी। अभी कुछ दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में कहा, यूपी में कहा भी नंबर 1 बना, अभी कुछ हो नहीं साला यहाँ पे। कह रहे बेमिसाल हो गए हैं यूपी भैया। अभी कुछ नहीं हुआ है यूपी के अंदर। नहीं हुआ। हम बेरोजगार हैं, हाँ। जिसके लिए भंजाड़ बीन रहे हैं। हाँ। भंजाड़ बीनने में हमको पुलिस परेशान कर रही है। तो आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी से मोहब्बत है, नहीं, इससे मोहब्बत लेकिन मोहब्बत तो है ही है। हाँ। शायद परेशान हो तो बताते क्यों नहीं हो जाके? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। मोहब्बत तो है ही है। हाँ। मोहब्बत है तो माँ क्यों नहीं सुन रहे आपकी बातें? अरे जब आप लोग ऐसे नहीं सुना रहे तो हम क्या सुना दें वहाँ जाके? मोहब्बत आप करते हो, हम कहाँ दोषी है भैया? मोहब्बत तो क्या आप। हम लोग की औकात वहाँ जाने की? अच्छा सुनो तो सही भैया, ये भैया ने कमियां बता दी, आपने बोला मोहब्बत है, आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे कुछ भी? हमारे लिए कुछ भी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा भैया ये बताओ कितना काम हुआ यूपी में? बेमिसाल हो गए यूपी। हाँ काम बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा बेमिसाल हो गए। बेमिसाल हो गए तो मिसाल कुछ एक दो थोड़ा एग्जांपल बता दीजिए। अरे अच्छा लगा। दंगा एक भी नहीं हो रहे हैं, सब मतलब दंगाई सब शांत है, कोई बोल नहीं रहा कुछ, सब बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा लेकिन यहाँ पर ही देखने के लिए मिलते किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाते हैं। अरे किसान वो राजनीतिक लोग हैं, किसान सब खुश है। अच्छा। राजनीति वो जो पैसा खुश है दे, तो कहाँ बैठे? अरे वो सब राहुल जी पैसा दे के उनको बैठा ले, कुछ नहीं उसमें। अच्छा जी आप ऐसे राहुल जी पैसा दे के उनको बैठा दिया है। वो क्या किसान नहीं है आपके? कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं ना, इसीलिए सारे चोर एक हो गए हैं। हाँ। और देश आगे बढ़ेगा, देश हित के साथ में सब रहेंगे। तो देश में देश क्या बढ़ना क्या चाहिए, बाकी ये सब चलता रहेगा। हाँ। जनता का भी कुछ कर्तव्य, सारे कर्तव्य सरकार की नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, ये सब मोदी जी ने निकाला। आज भी गांव में जाहिल जट गांव में जा रहे हैं शौच करने, तो क्या सरकार मोदी जी आएंगे झाड़ू लगाने, सड़क पे आएंगे? हम सड़क घर में झाड़ू लगा नहीं, घर में झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा उठा के सड़क पे फेंक अच्छा देते ये हैं। बताओ मोदी जी हाँ, का है। नहीं ये तो आप बोल रहे, रुकिए एक मिनट। हाँ, आप ये बताओ देश हित के लिए क्या बसपा क्या हुआ है? बसपा सपा में क्या हुआ? कौन सा विकास हुआ? परिवारवाद का विकास हुआ। जाके पूरे खानदान को देख लीजिए, कोई IAS PCS प्रधान पूरा लाइन से है। योगी ने किसको बनाया? उनके पीछे कोई नहीं, मोदी जी के पीछे कोई नहीं। आज 370 खत्म हो गए, किसी की औकात थी छूने की? राम मंदिर बन गया, आज किसी की औकात थी? बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं अपने काम। रुकता जाओ भैया, सवालों का जवाब तो दो, बोल के चले गए, जवाब नहीं दिया। रुक जा, आ जाओ, आइए चलिए हम लोग भैया से पूछते हैं कैसे चल रहा है काम धंधा भैया? कोरोना काल के बाद अब तो ठीक चल रहा है, पहले से अब दोबारा गाड़ी पटरी पे आ गई है। अच्छा आ गई गाड़ी? जी हाँ। हाँ? तो किसको जिताने वाले भैया? अब की बार मोदी सरकार। अच्छा ये बताओ, मोदी सरकार तो ये लोकसभा इलेक्शन है नहीं, ये विधानसभा इलेक्शन है, किसको? योगी जी। योगी जी को? जी हाँ। योगी जी को क्यों पसंद आया भैया इतना? सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अपराधियों के ऊपर लगाम की वजह से, और इतनी भयानक महामारी को
सबसे अच्छे तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने संभाला है, अच्छा इस वजह से। भैया ये जो आपका नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, उसके मुताबिक आपराधिक मामले में, रेप के मामले में जो है ये यूपी नंबर 1 हो गया भैया। एक्चुअली में जनसंख्या भी नंबर 1 पे है अच्छा और प्रदेशों से हाँ। जनसंख्या भी 10 गुनी ज़्यादा है। हाँ। तो उस हिसाब से अगर आप देखें हाँ। तो आंकड़े भी कम हो जाएंगे। अच्छा जहाँ पे अगर 50 लाख की जनसंख्या है हाँ, तो वहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे तो जनसंख्या 5 करोड़ तो से। जनसंख्या की वजह से हो रहा है ये सब। कितनी और ये ज्यादा? महंगाई जो हो रहा है भैया, अब महंगाई जो है तो है ही है, लेकिन महंगाई पे मुद्दा बनेगी क्या भैया 22 में? इतना कोई खास नहीं रहेगा, खास नहीं रहेंगे क्योंकि आपके हिसाब से मुद्दा क्या क्या होंगे? जब तक चीज़ें महंगी नहीं होंगी तो जहाँ से चीज़ें आती हैं उनको लोग आपको तो दिक्कत नहीं होगा भैया, आपने वहाँ से महंगा खरीदा, यहाँ पर कस्टमर को महंगा बेच देंगे, आपके लिए दिक्कत है? तो हमें तो जो कास्टिंग आती है हाँ। उससे थोड़ा सा आगे करके बेचते ज़्यादा हैं। में बेच देते हैं। जी हाँ। तो दिक्कत तो नहीं होते होंगे आपको? अब फिलहाल देखिए महंगाई तो धीरे धीरे वो तो बढ़ती है, तो वो तो, लेकिन इतनी कोई महंगाई नहीं है कि कोई बहुत भयानक स्थिति हो। भैया हमारी जो देश है ना, भुखमरी की जो लिस्ट आए हैं इस बार, है ना, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स में हमारी देश और ज्यादा पड़ोसी देश से पीछे चले गए। आप देखिए ये सारी चीज़ें जनसंख्या की वजह से। अच्छा, लेकिन जनसंख्या तो हमसे ज्यादा चाइना में है ज्यादा। तो वो विकसित देश है। हाँ, हमारे देश। हैं, हम लोग अभी विकासशील देशों में हैं। अच्छा हाँ, अब जितना मैक्सिमम योगी जी मोदी जी कर पा रहे हैं मैक्सिमम, मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा व्यक्ति पीएम और सीएम इस तरह से कोई भी चीजें कर सकते किसी ने भी हैं। नहीं कर पाए क्या? उतनी अच्छे से तो हैंडल नहीं किया। अच्छा, तो आप इसलिए योगी जी को आज चाहते हैं? देखिए हाँ। काफी विकास के भी मामले में आप निकल जाइए माल रोड पर और जगहों पर, तो काफी विकास हुआ है। लगता है कि हाँ कानपुर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। स्मार्ट सिटी में भैया बहुत ज्यादा अब ये सब चीजें तो बहुत पहले से हैं, अब धीरे धीरे अब इनको इस बार मौका मिलेगा हाँ। और चीजें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, फिर से मौका देंगे? बिल्कुल फिर से देंगे। मौका देंगे क्या अंकल जी आप भी? हाँ? नहीं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं भैया फिर से मौका दोगे क्या योगी जी को एक बार? हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा है भैया, आप बताइए क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल मौका देंगे। क्यों मौका देंगे भैया? ये ले लीजिए, किसका है? हाँ भैया, किस लिए मौका देना चाहेंगे? नहीं, शासन अच्छे से काम किया। ये जो महामारी आई थी हाँ। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन महामारी में भैया यहाँ पर तो तैरते हुए लाश दिखाई दे रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते हुए जनसंख्या इतनी है यूपी की, हाँ, इसमें जो है हाँ, अब दिल्ली की जनसंख्या बहुत कम है, हाँ। उस हिसाब से यूपी की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, वही कारण है और कोई बात नहीं। तो ये महंगाई की वजह से कोई परेशानी है भैया? महंगाई जो है हाँ। थोड़ी बहुत है, इतनी वो उसमें भी कंट्रोल कर लेगी योगी सरकार। अच्छा, आप इसलिए मौका देना चाहेंगे?